कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लेंगे, देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें जो उनके दिल में है लेकिन वो कभी बोल नहीं पाए, और क्यों नहीं बोल पाए उनका रीज़न ढूंढने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है पूरी की पूरी रेजोनेट हो जाए, या फिर कुछ पार्ट कुछ पर्सन रेजोनेट हो, या फिर कम्प्लीटली ना हो, किसी दूसरे रीडिंग में आपके लिए एनर्जीज हों। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि जो एनर्जीज आए वो आपसे रेजोनेट हो ही जाए। फिर भी अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, ये वीडियो आपके सामने आई है, तो इट मीन्स इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी ये आपके सामने आई है। एज, कास्ट, रिलीजियस, मैरिड, अनमैरिड, आपका सिचुएशन कुछ भी हो, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। और कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, एक्स, क्रश, इन सभी के लिए आप रीडिंग देख सकते हो। हाँ, बस क्रश ऐसा होना चाहिए जो आपको भी जानते हो। ऐसे किसी क्रश की एनर्जीज नहीं निकल कर आएगी जो आपको जानते ही ना हो। आपको उन पर क्रश है लेकिन वो आपको जानते ही ना हो, ऐसे किसी क्रश की एनर्जी निकल कर नहीं आएगी। साइन को लेकर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका ज़ोडिएक साइन जो भी हो, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि यहाँ एनर्जीज चैनल होते हैं। मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन टैरो 1111 AM को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। क्योंकि जब तक ये कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तब तक मैं आपकी एनर्जीज पिक नहीं कर पाऊँगी। एनर्जीज़ का एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो एनर्जी के साथ एक्सचेंज होगा, आपकी एनर्जी के साथ मेरी एनर्जी का एक्सचेंज होगा, और मैं तभी आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। उनके बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनकी एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट कर लीजिए और ईश्वर से प्रे कीजिए कि जो कुछ भी है वो आज इस रीडिंग में चैनल हो जाए, कि वो क्या कहना चाहते हैं लेकिन वो कभी कह नहीं पाए, और क्यों नहीं कह पाए इसका रीज़न भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आज इस रीडिंग के ज़रिए, कि वो क्यों नहीं बोल पाए अपने दिल की बात। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। I feel an unexplainable bond with you, ऐसा वो कह रहे हैं। I am ready to take the next step with you, दिख रहे हैं आपको? और क्या कह रहे हैं? क्या एक ही अनफोल्ड हुआ है? No matter where life takes us, I'll always choose you. ये भी आपसे कह रहे हैं। क्या अनफोल्ड हुआ है? You bring light to my darkest days. I want to grow old with you. तो ये सारी बातें वो आपसे कहना चाहते हैं। हो सकता है कभी आज तक कहे नहीं। अब इनको हम क्लैरिफिकेशन करते हैं कि वो
ऐसा वो ऐसा क्यों कह रहे हैं या क्यों नहीं कह पाए। आई फील एन अनएक्सप्लेनेबल बॉन्ड विथ यू। वो आपके साथ ऐसा बॉन्ड फील करते हैं जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, नामुमकिन है। इसको क्लैरिफिकेशन कर रहा है 5 ऑफ सोर्स। Eight of Swords. I'm ready to take the next step with you. इसको क्लैरिफिकेशन कर रहा है I'm ready to take the next step with you. इसको क्लैरिफिकेशन कर रहा है 8 of Swords. नेक्स्ट है यहाँ क्या अनफोल्ड हुआ है। No matter where life takes us, I'll always choose you. Four of Swords इसको क्लैरिफिकेशन कर रहा है। नेक्स्ट है You bring light to my darkest days. इसको कौन कर रहा है क्लैरिफिकेशन देखें। पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफिकेशन कर रहा है आई वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। 4 ऑफ wands। ओके ये कार्ड्स थोड़ा मैसी होगी, कोई बात नहीं। आई फील एन अनएक्सप्लेनेबल बॉन्ड विथ यू। वो आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड फील करते हैं जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है या फिर नामुमकिन है। ऐसा लगता है आपके लिए वो अगर किसी से लड़ना पड़े तो वो भी तैयार है। अगर आपको पाने के लिए आप दोनों के रास्ते में, आप दोनों के बीच में अगर ऑब्स्टिकल्स हैं तो उन ऑब्स्टिकल से लड़ने के लिए भी वो तैयार है। जैसे आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड फील करते हैं जैसा लगता है कि आप और वो एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो किसी के समझ के परे है, यहाँ तक कि उनके समझ के भी परे है। वो खुद नहीं समझ पाते कि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके साथ कैसे है। जो वो फील करते हैं आपके साथ, जो बॉन्डिंग वो फील करते हैं, वो कभी भी एक्सप्लेन करके वो आपको बता नहीं सकते कि क्यों। किसी किसी के साथ हमारी वाइब इस तरह से मैच हो जाती है, ऐसा लगता है कि पहली बार बात करके ही ऐसा फील होता है कि इसे हम बहुत पहले से जानते हैं। हो सकता है पहले उनसे कोई बात नहीं हुई है, नहीं जानते एक दूसरे को, लेकिन पहली बार बात होने के बाद ही लगता है कि मैं इसे बहुत पहले से जानता या जानती हूँ। तो इस तरह से एक ऐसा बॉन्डिंग उनके साथ बन जाती है जिसे एक्सप्लेन करना नामुमकिन है, समझाना नामुमकिन है कि क्यों फील करते हैं। ये है फील करने की बात। तो आपके पर्सन को ऐसा ही फील होता है आपके लिए, और उनको लगता है कि आपके लिए वो लड़ने को भी तैयार है, किसी भी परिस्थिति से लड़ने को भी तैयार है।
वो कह रहा है आई एम रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप विथ यू। तो हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में पहले वो रेडी नहीं थे, स्टक थे, किसी कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में स्टक थे, या फिर अपनी ही सोच में, थॉट्स में उलझ जाना कि क्या करना चाहिए। क्या आपके साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए? क्या ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा? ऐसे थॉट्स में उलझे रहना, या फिर उनकी लाइफ की कुछ कंडीशंस भी हो सकते हैं जहाँ पे वो उलझे रहते हैं। जैसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, अपना जॉब, अपना वर्क, और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर कुछ ऐसा जो सोसाइटी नहीं मानेगी। इस तरह की चीज़ों में स्टक रहना कि सोसाइटी नहीं मानेगी, घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन अब जैसे वो अपनी स्टकनेस से बाहर आ चुके हैं और कह रहे हैं कि अब वो तैयार है, नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, आपके साथ कदम बढ़ाने के लिए वो तैयार है, जो वो पहले नहीं थे। ठीक है, पहले वो स्टक महसूस करते थे, लेकिन अब वो उस स्टकनेस से बाहर आ गए हैं और उनको लगता है कि अब वो आपके साथ कदम बढ़ा पाएंगे, ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी परिस्थिति से वो लड़ पाएंगे, अब ऐसा उनको लगता है। नो मैटर वेयर लाइफ टेक्स अस, नो मैटर वेयर लाइफ टेक्स अस, आई विल ऑलवेज चूज यू। वो यही सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ज़िंदगी कहाँ ले जा रही है, वो हमेशा आपको ही चुनेंगे। उनके लाइफ में अगर बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं तो भी वो आपको चुनना चाहते हैं हमेशा। आप ही उनको परफेक्ट लगते हो अपने लिए, आप ही उनको बेस्ट लगते हो। आपके साथ ऐसा बॉन्डिंग वो फील करते हैं कि उनको लगता है कि कोई किसी और के साथ वो बॉन्डिंग बन ही नहीं सकती। समाज, सोसाइटी, समाज, घर वाले, बाहर वाले क्या कह रहे हैं, मानेंगे रिश्ते को, नहीं मानेंगे, इन सारी बातों को साइड लाइन करके वो सिर्फ ये सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ज़िंदगी हमें कहाँ ले जा रही है, लोग क्या सोचेंगे, इन सारी बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं हमेशा ही तुम्हें चुनूँगा या चुनूँगी, ऐसा उनका सोचना है। बहुत क्लियर मैसेज है। जैसे वो अपने थॉट्स में क्लियर है, उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो भी कन्फ्यूजन था, अब उस स्टकनेस से वो बाहर आ चुके हैं। एक वक्त पर वो कन्फ्यूज थे, स्टक थे, लेकिन अब वो तैयार हैं, रेडी हैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए। यू ब्रिंग लाइट टू माई डार्केस्ट डेज। तो हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में, जैसे आप जब से आए हो उनकी ज़िंदगी में उजाला हो गया है। जैसे उनकी ज़िंदगी एक डार्क, अंधकार में चल रही थी, डार्कनेस में उनकी ज़िंदगी थी, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था उनकी ज़िंदगी में, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी लाइफ में। जैसे लाइफ एक जगह थम जाना, ज़िंदगी जैसे थम जाना, बस चल रही है, ज़िंदगी चल रही है, ना प्यार है, ना हैप्पीनेस है, कुछ भी नहीं है, बस जी रहे हैं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। जैसे आपके आने के बाद उनको वजह मिल गई है जीने की, कुछ करने की एक वजह मिल गई है उनको। आप वो वजह हो जिनके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं, आप ही वो रीज़न हो जिनके लिए वो किसी भी ऑब्स्टिकल से वो लड़ सकते हैं,
आप ही वो रीज़न हो उनकी लाइफ की। हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी ऐसी किसी परिस्थिति से गुजरी है जहाँ कोई उद्देश्य नहीं था, ना ही हैप्पीनेस थी, ना प्यार था, लेकिन आप इन सारी चीज़ों का वजह बनकर उनकी ज़िंदगी में आए हैं। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। उनका क्लियर जो स्टेट ऑफ माइंड है इस वक्त, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके साथ यूनियन का उनका डिज़ायर है। आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं। आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं। इट मीन्स पूरी ज़िंदगी वो आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। तो बहुत क्लियर मैसेजेस है, ठीक है। आपके साथ जो बॉन्डिंग वो फील करते हैं किसी और के साथ वो नहीं करते, इसलिए वो उनको एक्सप्लेन करना भी उनको बहुत टफ है। वो कर ही नहीं सकते, नामुमकिन लगता है उनको। ये बॉन्डिंग ही है, कुछ ऐसा है। आपके लिए वो किसी से भी लड़ सकते हैं, हर मुश्किलों से जैसे वो लड़ सकते हैं। अगर वो कभी स्टक थे तो उस स्टकनेस से अब बाहर आ गए हैं। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए जैसे अब वो तैयार हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, ज़िंदगी कहाँ ले जा रही है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वो आप ही को चूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने उनकी लाइफ में डार्कनेस से लाइट अप कर दिया है, रोशन कर दिया है उनकी ज़िंदगी को। आप वो वजह हो जिनकी वजह से उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आई है, प्यार आया है। आपसे ही वो शादी करना चाहते हैं, आपके साथ वो बूढ़े होना चाहते हैं। ज़िंदगी का हर मोमेंट, हर पल वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी रहिए, बाय।